ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धम्म चक्र प्रवर्तन कथा। संबोधि प्राप्ति के पश्चात तथा ब्रह्मसहम्पत्ति के अनुरोध पर गौतम बुद्ध ने बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय हेतु धर्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन अर्थात अपने ज्ञान देशना के चक्र को चलायमान रखने की प्रतिज्ञा ली। तत् उन्हें सर्वप्रथम आकार कालाम की याद आई, जिन्हें उन्होंने महानिष्क्रमण के बाद अपना पहला अल्पकालीन गुरु वरण किया था। लेकिन दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि आकार की मृत्यु हो चुकी थी। तब बुद्ध ने अपने दूसरे अल्पकालीन गुरु उद्दक रामपुत्र को पहली देशना देने की सोची, किंतु दिव्य चक्षु से उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका भी निधन हो चुका था। तब उन्होंने 5 सन्यासियों को अपनी पहली देशना देने की सोची। ये सन्यासी 6 वर्षों तक बुद्ध के साथ कठिन तप करते रहे थे, किंतु बुद्ध ने जब अति कठिन साधना की अनुपयुक्तता को समझकर सामान्य भोजन को उन्मुख हो गए तो वे 5 तपस्वी उन्हें छोड़ सारनाथ चले गए। बुद्ध ने अपने उन 5 तपस्वी साथियों को अपनी दिव्य चक्षु से सारनाथ के इसिपतन मृगदाय मृगों के उद्यान में देखा और तब वे सारनाथ के उसी उद्यान में पहुंचे। तपस्वियों ने बुद्ध को जब वहां पहुंचे देखा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की सोची, किंतु जैसे ही बुद्ध को उन्होंने निकट से देखा और उनकी अनूठी प्रभा का साक्षात्कार किया तो उन्हें पर्याप्त सम्मान दिया। सर्वप्रथम बुद्ध ने उन्हें 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य हैं: दुख निरोध का मार्ग अर्थात सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम प्रयास, सम्यक सती सुति तथा सम्यक समाधि। उपर्युक्त अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, क्योंकि यह जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के 2 अतिवादी मार्गों का निराकरण करता है। इनमें से प्रथम अतिवादी मार्ग है ऐन्द्रिक सुखों एवं भौतिकता से पूर्ण तथा दूसरा है जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कठिन तपस्या एवं आत्मा उत्पीड़न से युक्त। साथ ही उन्होंने अन्योन्याश्रय उत्पत्ति प्रतीक्षा समुत्पाद के सिद्धांत को भी अपनाया। इसके अर्थ है कि संसार में सभी वस्तुएं अन्योन्याश्रित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में यदि बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु आदि दुख है तो वे जन्म पर आश्रित है। यदि जन्म ही नहीं होगा तो कौन दुख भोगेगा। यहाँ ये भी ध्यातव्य है कि मृत्यु केवल एक जन्म का ही अंत है, दूसरा जन्म इससे भी दुखदायी हो सकता है। जन्म सत होने पर आधारित है, सत ग्रहण पर आधारित है, ग्रहण वासना पर आधारित है, वासना सत्संग से उत्पन्न है, संसर्ग संपर्क से उत्पन्न है, संघर्ष षडोन्द्रियों से उत्पन्न होता है, षडेन्द्रियां देहांत बोध से उत्पन्न है, देहांत बोध स्पंदन से उत्पन्न है, स्पंदन संस्कारों से उत्पन्न है और संस्कार अज्ञान से उत्पन्न है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बताया कि अज्ञान ही सब दुखों का मूल कारण है। यह उपदेश सुनने के तुरंत बाद कोंदंत, जिन्हें अन्यत कोंडन भी कहा जाता है, सोत्पन्न बन गए। अन्य श्रोता भी खुद के अनुयायी बन गए। द्रष्टव्य महापरिनिब्बाण सुत्त बुद्ध की अभिधर्म देशना। सोगत दर्शन या बौद्ध धर्म दर्शन का सूक्ष्म का विस्तृत निरूपण अभिधर्म संस्कृत अभिधर्म दर्शन में निहित है। बुद्ध ने अभिधर्म की चर्चा सर्वप्रथम अपनी माता महामाया को की, जो उन दिनों पार्थिव शरीर त्याग 33 देवों के लोक तानतिंस लोक में विहार कर रही थी। अभिधर्म की देशना में उन्हें 3 महीने लगे थे। प्रत्येक दिन वे अपनी माता को गूढ़ उपदेश देते और फिर पृथ्वी लोक में उत्तर अनोत्तर सरोवर में उत्तर सारिपुत्र संस्कृत शारिपुत्र को उन्हीं देशनाओं को स्मरण योग्य छंदबद्ध कर पुनः सुनाते। सारिपुत्र उन छंदों का 500 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ संगान करते थे। वे सारे ही विशिष्ट भिक्षु अरहत बने। तत् अभिधर्म की गुरु शिष्य श्रुत परंपरा का समुद्भव हुआ, अर्थात बुद्ध ने सारिपुत्र को, सारिपुत्र ने भद्दजी को अभिधर्म देशना दी। इस प्रकार अभिधर्म देशना भद्दजी, शोभित, पियजली आदि से होते हुए महेंद्र सम्राट अशोक के पुत्र इत्तीय संबल पंडित तथा भद्द नाम के माध्यम से श्रीलंका पहुंची। तत् म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में अति गौरव को प्राप्त हुई, जहां आज भी इसका इतना आदर होता है जितना हिंदुओं के द्वारा
ऋग्वेद का, मुसलमानों के द्वारा कुरान का तथा ईसाइयों के द्वारा बाइबल का। अभिधम का अर्थ, अभिधम अभि और धम्म धर्म शब्दों के योग से बना है, जहाँ अभि शब्द अतिरेक या विशेष का द्योतक है तथा धर्म शब्द यथार्थ या देशना का परिचायक है। अतः परंपरा में अभिधम उन विशिष्ट धर्मों का परिचायक है जो निर्वाण या परमार्थ प्रतिमुख धर्म है, अथवा प्रज्ञानमला सानुचरा अभिधर्म, अभिधर्म कोश 1.2, अथवा वह शास्त्र जो निर्वाण मार्ग को प्रकाशित करता है। पाली परंपरा में भी उपर्युक्त विवेचना की पुष्टि होती है, जहां बुद्ध घोष ने धम्म शब्द को साधारण देशना अर्थात सुत्तपिटक की देशनाओं के संग्रह के रूप में तथा अभिधम को अभिधम पिटक में संग्रहित विशिष्ट या अतिरिक्त धम्म देशना की सूक्ष्म विश्लेषणात्मकता के संदर्भ में प्रयुक्त माना है। देखिए उद्वसालिनी 1.2 बिल्कुल ढीली है और न ही इतनी कसी के जीवन की वीणा ही टूट जाए। बुद्ध ने तब उन्हें प्रत्यक्षसमुदाद के दर्शन की देशना दी। ये दर्शन ये दर्शाता है कि प्रत्येक सांसारिक घटना किसी अन्य घटना पर निर्भर होती है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्येक घटना की निष्पत्ति किसी अन्य घटना पर निर्भर है। अतः दुख अर्थात वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु आदि का होना जन्म पर निर्भर करता है। जन्म भव पर, भव उपादान या ग्रहण करने की प्रवृत्ति पर, वेदना सन्निकर्ष फस पर, सन्निकर्ष 6 ज्ञानेंद्रियों पर, नाम रूप विज्ञान चित्त पर और चित्त अज्ञान अविद्या पर निर्भर करता है। अतः अज्ञान ही दुख का मूल कारण है तथा अज्ञान नष्ट कर निर्मल चित्त का निर्माण ही धर्म चक्र प्रवर्तन का सार है। विमल चित्त का प्रादुर्भाव केवल कुशल कर्मों के विकास से संभव है, जिनके मूल त्याग, अलोभ, प्रेम, अंदोष और ज्ञान अमोह है। अतः बुद्ध का धर्म के जिस चक्र को चलायमान किया है, वे मूलतः त्याग, प्रेम और ज्ञान की शिक्षा देता है। यही चक्र भारतीय ध्वज पर भी अंकित है और भारत गणराज्य की त्याग, प्रेम और ज्ञान के प्रति की गई वचनबद्धता का प्रतीक है। चूंकि अशोककालीन सारनाथ के सिंह स्तंभ पर यह चक्र उत्कीर्ण गई है, इसलिए आज इस चक्र को अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त 4 सिंहों का स्तंभ जो चारों दिशाओं में सिंहनाद करते दिखाए गए हैं, वस्तुतः बुद्ध की उसी धम्मचक्र प्रवर्तन कथा को प्रतिध्वनित करते हैं। राहुल माता से बुद्ध की भेंट। बुद्ध के संबोधि प्राप्ति के पश्चात शुद्धोदन ने उन्हें कई बार अपने दूतों को भेजकर बुलवाने की चेष्टा की, किंतु हर दूत बुद्ध से प्रभावित हो उनका अनुयायी बन संघ में प्रविष्ट हो जाता। अंततः शुद्धोदन ने बुद्ध को बचपन के मित्र कालुदाई को दूत बना बुद्ध के पास अपने संदेश के साथ भेजा। कालुदाई भी भिक्षु बन उनके संघ में प्रविष्ट हो गए, किंतु उन्हें निरंतर शुद्धोदन से मिलने को प्रेरित करते रहे। कालुदाई के 2 महीने के प्रयास के पश्चात बुद्ध ने कपिलवस्तु जाने का मन बना लिया। कपिलवस्तु पहुंच बुद्ध ने निग्रोधाराम में रुक अपने वंश के लोगों को अद्भुत चमत्कार दिखाए। वहीं उन्होंने वैश्य तंत्र जातक की भी कथा सुनाई थी। दूसरे दिन बुद्ध अपनी नित्यचर्या के अनुरूप कपिलवस्तु की सड़कों पर भिक्षाटन के लिए निकल पड़े। राहुल माता को जब ये सूचना मिली कि बुद्ध नगर में भिक्षाटन कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं महल के झरोखे से बुद्ध को झांक कर देखा और उनकी तेजस्विता को देख अति प्रसन्न हुई और उनकी प्रशंसा के 8 छंद गाए जो नरसिंह गाथा के नाम से प्रचलित है। शुद्धोदन के कानों में जब ये खबर पहुंची कि बुद्ध, जो उनका पुत्र और कपिलवस्तु का भावी सम्राट था, उनके राज्य की ही सड़कों पर भिक्षाटन कर रहे हैं, तो वे बहुत खिन्न हुए। किंतु जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि भिक्षुओं के लिए भिक्षाटन अशोकालीय नहीं है, तो उन्होंने उन्हें और उनके समस्त साथियों को महल में आमंत्रित किया। उनके दर्शन को राजपरिवार की सारी महिलाएं भी आई, किंतु उनकी पत्नी राहुल माता यशोधरा अपने पुत्र के साथ अपने कक्ष में बैठी रही और यह बोली कि यदि उनमें शीलत्व है तो बुद्ध निश्चय ही स्वयं उनके पास आएंगे। अपने 2 विशिष्ट भिक्षुओं के साथ जब बुद्ध राहुलमता के कक्ष में पहुंचे तो राहुलमाता जमीन पर लेट अपने दोनों को पकड़ अपना शीश रख दिया। ये ध्यातव्य है कि जब से बुद्ध ने गृह त्याग सारे साधनों का उपभोग बंद कर, वैसा ही जैसे बुद्ध के विषय में उन्हें बताया गया था,
यथा पीला परिधान और एक बार भोजन आदि। बुद्ध ने तब यशोधरा के शीलत्व की प्रशंसा करते हुए चंद्रकिन्ना जातक की कथा सुनाई थी। राहुल माता जब अपने किसी पूर्व जन्म में किन्नरी थी और उसके पति की हत्या हो चुकी थी, तो उन्होंने अपने शीलत्व की शक्ति से अपने पति को पुनर्जीवित कर दिया था। 7वें दिन जब बुद्ध कपिलवस्तु के राजमहल से निकल रहे तो राहुल माता ने अपने 7 वर्षीय पुत्र राहुल को ये कहकर बुद्ध के पास भेजा कि जाओ अपना उत्तराधिकार अपने पिता से मांग लो। बुद्ध ने तब राहुल को भी अपने संघ में शरण प्रदान की। कालांतर में जब भिक्षुणियों का प्रवेश संघ में होना आरंभ हुआ, तो राहुल माता भी महाप्रजापति गौतमी के संरक्षण में भिक्षुणी बन संघ में प्रविष्ट हुई। सावत्ती चमत्कार बुद्ध कथाओं व आख्यायिकों का महत्वपूर्ण अंग है। बुद्ध के जन्म के साथ अनेकों अद्भुत, दैविक एवं चमत्कारिक घटनाओं का प्रचुर आख्यान अनेकों स्थान पर उपलब्ध व प्रचलित है। एक बार भिक्षु पिंडोल भारद्वाज राजगृह में भ्रमण कर रहे थे। वहां उन्होंने एक श्रेष्ठी को एक ऊंची यष्टि पर चंदन की लकड़ी का एक कटोरा लटकवाते देखा। कारण पूछने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि उस श्रेष्ठी को न तो आध्यात्मिक सिद्धियों पर विश्वास था और न ही किसी सिद्ध सन्यासी पर। अतः सन्यासियों का माखौल उड़ाने के उद्देश्य से उसने उस बांस के लंबे डंडे पर वह कटोरा लटकवाया था। भिक्षु पिंडोल भारद्वाज ने श्रेष्ठी के अभिमान को दूर करने के लिए उड़ते हुए उस बांस के शीर्ष पर से चंदन के उस कटोरे को उतार लिया। बुद्ध ने जब भिक्षु पिंडोल भारद्वाज द्वारा राजगीर में दिखाए गए उस रास्ते चमत्कार की चर्चा सुनी, तो उन्होंने भिक्षुओं को जनसाधारण को बीच चमत्कार न दिखाने का आदेश दिया। तब कई छोटे मोटे सन्यासी लोगों को अपने चमत्कार दिखाकर प्रभावित करते और बौद्धों को पाखंडी घोषित करते, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने लोगों के समक्ष चमत्कार दिखाना बंद कर दिया था। जब मगध राज बिंबिसार को इसकी सूचना मिली तो वे बुद्ध के पास पहुंचे और उनसे श्रावस्ती में चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। चूंकि गौतम बुद्ध के पूर्वोत्तर बुद्धों ने भी श्रावस्ती में चमत्कार दिखाए थे, अतः गौतम ने भी बिंबिसार की प्रार्थना स्वीकार की और श्रावस्ती में अपने चमत्कार दिखाए। वहां उन्होंने रत्नों की एक छत बनाई और उड़ते हुए उस पर पहुंच चक्रमण करने लगे। तब कुछ प्रचलित लोक मान्यताओं के अनुसार उन्होंने स्वयं को 1000 रूपों में एक साथ ही प्रकट किया। फिर अन्य बुद्धों की तरह ही 3 पगों में तावलिंस लोग पहुंच गए। बुद्ध को इन चमत्कारों से उनके आलोचक श्रावस्ती छोड़ भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि पूर्ण कश्यप ने भी तभी श्रावस्ती छोड़ा और रास्ते में उनका अंतकाल हुआ था। बुद्ध की आकाश उड़ान। संबोधि प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली के कूटागारशाला में विहार कर रहे थे। तभी वहां एक दिन उन्होंने अपने दिव्य चक्षु से अपने पिता को मृत्यु शैया पर पड़े देखा। उनके पिता अरहत की योग्यता प्राप्त कर चुके थे, अतः वह समय उनके पिता को धम्म देशना देने के लिए उपयुक्त था। इसके अतिरिक्त बुद्ध कपिलवस्तु के शाक्य और कोलिंग व्याधपज के कोलों के बीच शांति वार्ता को मध्यस्थता भी करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही वंशों में रोहिणी नदी के जल विवाद को लेकर भयंकर संग्राम छिड़ गया था। तब बुद्ध उड़ते हुए कपिलवस्तु पहुँचे, पिता को धर्म उपदेश दिए, जिसे सुनकर शुद्धोदन अरहत बनकर मृत्यु को प्राप्त हुए। शुद्धोदन की मृत्यु के पश्चात बुद्ध ने शाक्यों और कोलियों के बीच मध्यस्थता की। दोनों ने उनकी बातें सुनी और समझी, जिससे 2 मित्रवत पड़ोसी राज्यों के बीच होने वाला संग्राम टल गया। हजारों लोगों के प्राण बच गए और युद्ध से होने वाले अनेक दुष्परिणाम भी। दोनों ही राष्ट्रों के अनेक लोगों ने बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ली। बुद्ध ने भी दोनों राज्यों का आतिथ्य स्वीकार कर कुछ दिन कपिलवस्तु तथा कुछ दिन कोलिय नगर में रुककर उन्हें अपना धन्यवाद ज्ञापित किया।